हरमन हेस ने कहा था कि शब्दों, लेखन और पुस्तकों के बिना ना तो कोई इतिहास होगा और ना ही मानवता की अवधारणा की जा सकती है। किताबें भाव जगाने वाली होती है, दिलों ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली होती है। अगर आपको भी जेनजी वाली बीमारी है, मसलन आपको भी सोशल मीडिया का लत है और मोबाइल के स्क्रीन देखने से आपके आंखों के नीचे गहरा दाग पड़ चुका है, डार्क सर्कल पड़ चुका है, तो आप इससे बाहर निकलिए। तो आज आपको एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहां आपको ज्ञानवर्धक चीजें मिलेगी, मसलन किताबों की दुनिया। हरमन हेस ने कहा था कि एक दिन मैंने एक किताब पढ़ी और मेरा पूरा जीवन बदल गया। तो अगर आप भी अपना जीवन बदलना चाहते हैं और सोशल मीडिया के अधकचरे ज्ञान से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अभी हम पहुंच चुके हैं पटना के पुस्तक मेला में। इस पुस्तक मेला का उद्घाटन 5 दिसंबर को ही हो चुका है, जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया है और यह मेला जो है वो 16 दिसंबर तक चलेगा। तो अभी हम मौजूद हैं, आप मेरे ठीक पीछे देखिए, पटना पुस्तक मेला के विश्वामित्र द्वार पर। और इस पुस्तक मेला के 3 द्वार बनाए गए हैं। हम पुस्तक मेला के विश्वामित्र द्वार पर मौजूद हैं। बगल में टिकट काउंटर है, 20 रुपए की टिकट है। आप आइए, टिकट खरीदिए और पटना पुस्तक मेला का आनंद लीजिए। खास बात यह है कि जो बच्चे स्कूल ड्रेस में आएंगे उनके लिए यह टिकट मुफ्त है और कॉलेज के भी छात्र जो सोमवार से शुक्रवार तक इसका भ्रमण करेंगे उनके लिए टिकट की मुफ्त व्यवस्था की गई है। तो आइए, आपको इस पुस्तक मेला में कौन कौन से प्रकाशक हैं और सबसे खास बात कि इस पुस्तक मेला में दुनिया की सबसे महंगी किताब का लोकार्पण किया गया है। तो उस किताब को लेकर क्या रहस्य है और उस किताब की कीमत क्या है, जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और आपको घुमाते हैं पटना का पुस्तक मेला। तो आइए मेरे साथ। तो हम पटना पुस्तक मेला में प्रवेश कर चुके हैं और ये पुस्तक मेला का अगस्त द्वार है। इसके ठीक सामने आप देख सकते हैं वारी प्रकाशन है, प्रभात प्रकाशन है, इधर राजकमल प्रकाशन है। तो यहाँ पे तकरीबन 200 से अधिक स्टॉल हैं और तमाम तरीके की प्रकाशन की किताबें यहाँ पे बिक रही है। सभी प्रकाशन ने अपने स्टॉल लगाए हैं जहाँ पर काफ़ी रियायत में आपको किताबें मिल जाती है। अगर आप नई वाली हिंदी के शौकीन हैं और आप युवा हैं और चाहते हैं कि आपको कुछ नया पढ़ने को मिले और जिसकी भाषा जो है वो ठेठ ना हो और काफ़ी जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके की आप भाषा देखते हैं जिसको आप नई हिंदी कहते हैं, उस तरीके की भाषा में अगर आपको किताबें पढ़नी पसंद है, अगर आप जेनजी हैं या युवा हैं, अगर आपको उस तरीके की किताबें पसंद हैं, तो देखिए सामने है हिंद युग्म। ये प्रकाशक नई वाली हिंदी में किताबें पब्लिश करती है। नए नए लेखक अपनी किताबें जो हैं इस पब्लिशर्स को के थ्रू अपनी किताबें पब्लिश करते हैं। तो आइए, आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले इसी हिंदी युग्म के स्टॉल पर और दिखाते हैं कि युवाओं के लिए किस तरीके की किताबें यहाँ पर उपलब्ध है। तो आपको दिखाते हैं एक ऐसा किताब जिसको पढ़ने के लिए आपको करोड़पति बनना पड़ेगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, पटना के पुस्तक मेला में एक ऐसे किताब का विमोचन किया गया है जिसकी कीमत है 15 करोड़ रुपए। ध्यान से सुनिएगा, इस किताब का नाम है मैं और इसके लेखक हैं रत्नेश्वर। तो आप ठीक पीछे जो ये किताब देख रहे हैं जिसकी 2 प्रतियां यहाँ पे उपलब्ध है, एक हिंदी में है और एक अंग्रेजी में है। तो इस किताब की कीमत है 15 करोड़ रुपए और इस किताब में टोटल 408 पन्ने हैं और 43 अध्याय है। और जिस तरीके की जानकारी हमारे पास आई है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि यह किताब
रत्नेश्वर ने 6 से 7 सितंबर की रात्रि को 2006 की बात मैं कह रहा हूँ, 6 से 7 सितंबर 2006 में उन्होंने सुबह के 3 बजे से लेकर 6:24 के बीच जो उन्हें ब्रह्मांड का ज्ञान हुआ, उसके बारे में उन्होंने इस किताब में लिखा है। तो इसके बाद इस किताब को पहले आप देखिए और इसके बाद हम इस किताब के लेखक रत्नेश्वर से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि इस किताब में क्या ऐसा खास है जिसकी वजह से इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए है, जो दुनिया की सबसे महंगी किताब बताई जा रही है। और इसकी केवल 16 प्रतियां अभी तक मतलब प्रिंट हुई है और उसमें से भी केवल 3 प्रतियां बेची जाएगी और बाकी के जो 11 प्रतियां है वो 11 लोगों को बांटी जाएगी, उन खास लोगों को जो विद्वान होंगे या जो इस ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं, इस किताब के ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको बांटी जाएगी मुफ्त में। तो आइए आप इस किताब का दर्शन करिए। इस किताब का नाम है मैं, और इसके बाद हम रत्नेश्वर की बातचीत आपको सुनाते हैं। इस पुस्तक में क्या ऐसा है कि इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए? इस पुस्तक में ज्ञान की परम अवस्था का आविष्कार है। ज्ञान की परम अवस्था के बारे में अब तक न किसी ने आज तक बताया है और न ही किसी ग्रंथ में दर्ज है। तो ये पहला ग्रंथ है इस संसार का जिसमें ज्ञान की परम अवस्था के बारे में जानकारी या ज्ञान दिया गया है। तो ये इसका मूल केंद्र है जिसके बारे में आपने पूछा। तो आपने इस किताब को केवल 3 घंटे 24 मिनट में लिख दिया था, इस तरीके की जानकारी है क्या? 3 घंटे 24 मिनट में लिखा नहीं, 3 घंटे 24 मिनट जो मेरी पहली रात्रि थी जिसमें मुझे दर्शन हुआ और जो ज्ञान मिला, वह 3 घंटे 24 मिनट का है और वही इस ग्रंथ में मैंने टंकित किया है। तो जिस तरीके से मीडिया में खबरें इसको लेकर चल रही है, उसमें तो ये बताया जा रहा है कि आपने 6 से 7 सितंबर 2006 की रात्रि को सुबह के 3 बजे से 6:24 के दौरान आपने ये पुस्तक लिखी। नहीं, लिखी नहीं, उस समय तो दर्शन में थे हम। मेरा त्रिनेत्र खुला हुआ था और मैं पूरे ब्रह्म की यात्रा कर रहा था। ब्रह्मांड की यात्रा में मैंने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण वहां देखा और उसके बाद जब अंतिम जो दर्शन हुआ, फाइनल जो इनलाइटनमेंट जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, जब वो हुआ तो उसके बाद मेरा वो पूरा हुआ, वो 3 घंटे 24 मिनट। उसके बाद मेरे मुंह का स्वाद एक हो गया, मतलब मैं कुछ भी खाऊं, नमक चीनी कुछ भी, तो मेरे मुंह का स्वाद एक हो गया था, सुगंध एक हो गई थी। वो 21 दिन तक रहा, स्थित प्रज्ञ की अवस्था में मैं था। तो बाकी 21 दिनों तक जो स्थितियां रहीं, शरीर से बाहर जाना और भी बहुत तरह की बातें, बहुत सारी चीजें, तो वो सब 21 दिनों तक चलता रहा। कई प्रयोग भी किए कि सच में ये जो ज्ञान मिला है ये किसी तरह का भ्रम तो नहीं है, उसकी भी पड़ताल मैंने की खुद पर। अभी इस किताब की कितनी प्रतियां मौजूद? कुल 16 प्रतियां इसकी ओरिजिनली छापी गई हैं और इसमें केवल 3 ही भविष्य में या जब भी दुनिया के लिए बेचने के लिए उपलब्ध होगा। केवल 3 और बाकी कुछ 11 लोगों को दुनिया में इस ग्रंथ ज्ञान को सौंपा जाएगा जो इस ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। और 2 प्रति इसकी किसी केंद्र में स्थापित होगा जहां दुनिया भर से लोग आकर इसे देखेंगे, इसका दर्शन करेंगे। तो हमने उस तरीके के किताबें आपके लिए निकाली है जो युवाओं को पसंद पड़ेगी, पढ़ने के लिए उनको अच्छी लगेगी, क्योंकि युवा के बारे में ही ऐसा कहा जाता है कि अभी वो सोशल मीडिया पर अधकचरा ज्ञान में फंसे हुए हैं। तो उनसे निकलने के लिए और उनको साहित्य से जोड़ने के लिए हमने कुछ किताबें निकाली हैं। मसलन सबसे देखिए पहली किताब है तीसरा बटन, मानव कौल की ये किताब है। शर्ट का तीसरा बटन मानव कौल की ये किताब है। और मानव कौल को तो आप देखे होंगे, एक अच्छे जाने माने अभिनेता हैं। आपने उनकी मूवी तुम्हारी सुल्लू देखा होगा, विद्या बालन के साथ अपोजिट रोल में थे। तो ये जो शर्ट का तीसरा बटन जो आप किताब देख रहे हैं, इसमें काफ़ी रोमांटिक बातें हैं और आपको युवाओं को पढ़ने में काफ़ी अच्छी लगेगी, इसलिए क्योंकि इसमें रोमांस से संबंधित बातें लिखी हुई है।
तो इस और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं हिंदी युग में ही ये मेरे साथ हिंदी युग में ही ये काम करते हैं और ये बताएँगे कि ये शर्ट का तीसरा बटन किस तरीके की किताब है? शर्ट का तीसरा बटन टीनेज लड़कों की कहानी है। हाँ। गाँव में कुछ दोस्त रहते हैं, ये उन्हीं के नज़र से देखी हुई कहानी है और हाँ। इस उपन्यास के साथ 2 और उपन्यास का ज़िक्र है इसमें। हाँ। एक चित्रलेखा और दूसरी है रशियन नॉवेल हाँ। क्राइम एंड पनिशमेंट। हाँ। तो इस उपन्यास का जो नायक है वो खुद को क्राइम एंड पनिशमेंट का रस्कलनिकोव समझ के अपनी प्रेमिका को यानी इस उपन्यास की नायिका को चित्रलेखा मानकर हाँ। उनके जीवन में जो भी बीत रहा है या आसपास जो भी बीत रहा है हाँ। उन सारे चीजों को, सारे घटनाक्रम को एक चिट्ठी के माध्यम से यानी रस्कलनिकोव बन के चित्रलेखा को वो चिट्ठी लिख रहे हैं। हाँ। और ये सब 16-17 साल की उम्र में है या उससे भी कम कह सकते हैं। हाँ। हुँ। यानी कि ये पाप पुण्य क्या है और कर्म क्या है, इस चीज का ये बखान करती है शर्ट का तीसरा बटन, यानी आधुनिक तरीके से बताने का काम करती है। ये मानव कौल की सबसे चर्चित और बहुत ही लोग पसंद करते हैं इस शर्ट का तीसरा बटन को। देखिए, दूसरी किताब जो हमने आपके लिए निकाली है, उस किताब का नाम है पापा मैन और ये निखिल सचान की किताब है और इस पर फ़िल्म भी बन रही है। ये पापा मैन में जो कहानी है, वो एक बाप और बेटी की कहानी है। बेटी जो है वो आईआईटी कानपुर में पढ़ाई कर रही होती है और पिताजी जो होते हैं, वो रेलवे में नौकरी कर रहे होते हैं। तो ये पापा मैन को लेकर क्या जानकारियाँ उपलब्ध है आपके पास? पापा मैन जो है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। हम लोग हमेशा अपने परिवार में देखते हैं कि हमारे माता-पिता अपने बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं। अपना शौक, अपना प्यार जिससे रहता है वो सब त्याग देते हैं। तो इस किताब में जो गुप्ता जी हैं, जब उनकी दोनों बेटियां सेटल हो जाती हैं अपने जीवन में, तो वो अपने संगीत के शौक को फिर से जिंदा करते हैं। लेकिन तब तक समाज के हिसाब से जो एक पैमाना तय किया गया है, वो अपने उस उम्र को पार कर चुके हैं, यानी अपने रिटायरमेंट के उम्र के करीब हैं। और जब ये फैसला लेते हैं तो उनके ऑफिस में उनके घर वाले, उनके दोनों बेटियां, सबको लगता है कि गुप्ता जी थोड़े विक्षिप्त हो चुके हैं मानसिक रूप से, क्योंकि रोज सुबह उठ के रियाज करना, ठंडी चीजों से दूरी बनाना, यानी वो अपने सपने को अब फिर से जीना चाहते हैं। इस किताब में एक जगह लाइन भी है कि सपनों के खत्म होने से ज्यादा खतरनाक है सपनों का मर जाना। और ये अगर आप अपने पापा को या अपने किसी को देना चाहते हैं, अपने गार्जियन को जरूर पढ़ाइए ये किताब, यानी कि खुद भी पढ़िए। ये यंगस्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि समझे कि सपने सिर्फ हम यंग लोगों के नहीं होते हैं, हमारे माता पिता के भी कुछ सपने होते हैं। देखिए, नई वाली हिंदी में आपको पसंद आएगी दिव्य प्रकाश दुबे की एक किताब है इब्ने बतूती। तो इसमें एक माँ की कहानी है, एक विधवा माँ की कहानी है और बेटा जो है उस अपनी माँ के लिए मतलब कुछ क्या करता है बताते हैं, बताइए। इब्ने बतूती किस तरीके की कहानी है? इब्ने बतूती वही माँ बेटे की कहानी है, एक विधवा माँ है इसमें। बाकी आप दिव्य प्रकाश दुबे की ओर देखना चाहे तो अक्टूबर जंक्शन देख सकते हैं। अक्टूबर जंक्शन भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें भी अक्टूबर काफ़ी अच्छी कहानी है। जी, अक्टूबर जंक्शन में एक नायक है और नायिका है। नायक जो है जिंदगी में एकदम अपने सफल मुकाम पे है हाँ। और नायिका जो है वो भी अपने स्ट्रगल फेज में है। दोनों इसी तरह कभी बनारस के घाट पे मिलते हैं हाँ। और पूरे साल वो लोग नहीं मिलते हैं, साल दर साल बस एक दिन के लिए दोनों समय निकालते हैं। इस बीच में ना तो कोई बात होती है, बस दोनों का जो आत्मीय लगाव है दोनों को साल में एक बार मिलाता है। लेकिन जब दोनों का मिलन का समय होता है तभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। बाकी ये आप उपन्यास पढ़ के समझ सकते हैं। और ये आपने कौन-कौन सी किताबें निकाली है जो आप बताना चाहते हैं कि युवाओं को पढ़नी चाहिए? जी, ये हिंदी के सबसे फिलहाल में सबसे चर्चित लेखक साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी की किताब है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये एक नव दंपति की कहानी है। महावीर प्रसाद इसके कैरेक्टर हैं, जो एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। उनकी नई नई शादी हुई रहती है, बाहर जहाँ शहर में रहते हैं वहाँ किराए के मकान में रहते हैं, जहाँ इनकी नई नवेली पत्नी आती है रहने। एक ही कमरे में इनके माता पिता भी आते हैं और उसी कमरे में एक खिड़की है और खिड़की के उस पार की इतनी सुंदर सी दुनिया, इतना सुंदर रेखा चित्र किया है विनोद कुमार शुक्ल जी ने, ये आप पढ़ेंगे तो आप इसमें खो जाएंगे। ये कहानी और ये कहानियों का कहानी आना शुक्ल जी की ही ये कहानी संग्रह भी नई नई आई है। इनमें उनकी छोटी छोटी 5-6 कहानियां हैं। तो ये कुछ किताबें हमने आपको दिखाई जो कहानियों की किताबें हैं, किस्से जिसमें लिखे हुए हैं और नई वाली हिंदी में लिखे हैं। साहित्य प्रेमी जो हैं वो इन किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप राजनीति से संबंधित अगर किताब पढ़ना चाहते हैं और अगर आप बिहार के हैं और बिहार की राजनीति को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपके लिए एक किताब है गांधी मैदान।
जिसके लेखक है अनुरंजन झा। अनुरंजन झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये तमाम टीवी चैनलों में भी काम कर चुके हैं। जनसत्ता से इन्होंने शुरुआत की थी और इसके बाद जी न्यूज़, न्यूज़ 24, आज तक में रहे और इसके बाद इनकी पहली किताब आई थी राजनीति पर ही, रामलीला मैदान। और अब इनकी ये दूसरी किताब आई है जिसका नाम है गांधी मैदान, जो बिहार की राजनीति के बारे में बताती है। तो अगर आप बिहार की राजनीति को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़िए। और क्या दिलचस्प जानकारियां है इस किताब को लेकर? हमारे पास एक नरेश सक्सेना जी की किताब है, एक अनाम पत्ती का स्मारक। 15 साल बाद इनकी कोई किताब प्रकाशित हुई है। इनकी कविताएं हम लोग तो हमेशा किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर सुनते ही हैं। जैसे उसमें से एक कविता ये है, मछलियों को लगता था कि जैसे वे तड़पती हैं पानी के लिए, पानी भी उनके लिए वैसे ही तड़पता होगा। लेकिन जब खींचा जाता है जाल तो पानी मछलियों को छोड़कर जाल से निकल भागता है। पानी मछलियों का देश है, लेकिन मछलियां अपने देश के बारे में कुछ नहीं जानती। इस किताब का नाम है एक अनाम पत्ती का स्मारक, जिसके रचयिता है नरेश सक्सेना जी। इनकी 15 साल बाद कोई किताब प्रकाशित हुई है और ये बहुत ही वरिष्ठ हैं, अच्छा लिखते हैं। आप इनको भी पढ़ सकते हैं अगर कविता के शौकीन है तो। ठीक है, तो देखिए कि हमने आपको केवल कुछ किताबों का जिक्र किया और बताया कि इन किताबों को पढ़ने से आपको किताबें पढ़ने में और साहित्य में रुचि डेवलप हो सकती है। इस तरीके के बहुत सारे किताब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इस पुस्तक मेला में मिलेंगे। ये तो हमने आपको सबसे पहले हिंदी युग में यानी कि नई वाली हिंदी की कुछ किताबें इसलिए दिखाई क्योंकि आजकल के जो युवा हैं, जो जेनजी हैं, वो किताबों से दूर होते जा रहे हैं और लगातार वे सोशल मीडिया पर अपना अधकचरा ज्ञान में समय बिताते हैं। तो साहित्य से जुड़ना चाहते हैं तो आप आइए इस पुस्तक मेला में और इस पुस्तक मेला का भ्रमण करिए। अब हम आपको यहाँ से किसी और प्रकाशन के पास लेकर चलते हैं। यहाँ पर 18 से अधिक प्रकाशन की किताबें मौजूद है, तो आप आइए और पुस्तक मेला का भ्रमण जरूर करिए। देखिए, किस्सा, कहानी, कला, साहित्य, दर्शन और धार्मिक किताबों के अलावा यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी किताबें उपलब्ध है। मसलन अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपको तब भी पुस्तक मेला आना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ठीक मेरे पीछे दृष्टि आईएएस का स्टॉल है, इधर दिशा पब्लिकेशन का स्टॉल है, आदरी पब्लिकेशन का स्टॉल है। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको कंपटीशन की किताबें काफी रियायत दामों पर मिल जाएंगी। मसलन जो नोट्स बच्चे तैयार करते हैं, जिन नोट्स को पढ़कर वे कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, उस तरीके के नोट्स भी यहाँ पे काफी रियायत दामों में उपलब्ध है। तो देखिए, सीआरडी के द्वारा इस पुस्तक मेला में तमाम तरीके की मनोरंजन की व्यवस्था भी की गई है। आप ठीक मेरे पीछे देखिए कि स्टेज लगा हुआ है जिस पर तमाम लोग, वक्ता लोग मौजूद हैं जो बात कर रहे हैं। यहाँ पे मसलन काव्य संग्रह, मुशायरा, स्वास्थ्य से संबंधित बातचीत और नाट्य रूपांतरण भी किया जा रहा है। तो आप पटना पुस्तक मेला में जब आइएगा तो सिर्फ पुस्तकें ही नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि आपको तमाम तरीके के ज्ञानवर्धक चीजें भी देखने को मिलेगी जो मैंने अभी बताया, जैसे नाट्य रूपांतरण, मुशायरा, काव्य संग्रह और दार्शनिक बातें भी सुनने को मिलेगी। स्वास्थ्य से संबंधित भी बातें आपको सुनने को मिलेगी। तो देखिए, पटना के पुस्तक मेला में केवल प्रकाशक ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा सरकार की तरफ से विभागीय स्टॉल भी लगाए गए हैं। मसलन आप देखिए यहाँ पे ठीक सामने श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार की तरफ से स्टॉल लगाया गया है। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार की तरफ से महिला एवं बाल विकास निगम लगाया गया है। इसके साथ ही आप इधर की तरफ देखिएगा तो स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की तरफ से स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। इसके साथ ही आयुष्मान भारत बिहार की तरफ से बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति का भी स्टॉल लगाया गया है। तो अब आइए आपको ले चलते हैं फूड स्टॉल की तरफ। तो आइए चलिए चलते हैं। तो देखिए, पटना पुस्तक मेला में विभागीय स्टॉल आपको दिखाया, इसके बाद आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। फूड स्टॉल लगाया गया है। आप देखिए इधर अमृत चाय नाम से एक स्टॉल लगी है। उधर देखिए आपको शुद्ध लिट्टी चोखा की स्टॉल लगा है। राजन गोलगप्पा एंड चाट का स्टॉल लगा है। फास्ट फूड का स्टॉल है। तो तमाम तरीके के स्टॉल, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था भी इस पुस्तक मेला में की गई है।
पटना पुस्तक मेला आपने घूमा, जी, जी। कैसा लगा आपको? जी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है और यहाँ पे हर तरह का आपको बुक मिलेगा। आपको हर जॉनरा जो भी है आप खोजना चाहते हैं, अध्यात्म से लेके मतलब बिजनेस और मतलब यहाँ तक कि कंपटीशन जो भी है वो सारा बुक पुस्तक मिलेगा। बहुत सुंदर है, बहुत व्यवस्था जो है बहुत कमाल का बनाया गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। पटना पुस्तक मेला आपने अभी घूमा, कैसा अनुभव रहा? जी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और मेरे ख़्याल से सभी को आना चाहिए यहाँ पे हाँ। और बहुत अच्छा मतलब पुस्तक आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। हाँ। पुस्तक यहाँ पे हर हर कोई भी पुस्तक यहाँ उपलब्ध है, हर किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए। हाँ। तो मेरा यही मानना है कि एक बार यहाँ आकर अपना सभी 1 घंटा ही निकाल कर ये पुस्तक मेला का एन्जॉय करें और अपने मन के अनुसार, मन मुताबिक अपना पुस्तक लें। सो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा देखिए एक्सपीरियंस अभी के जो युवा हैं वो सोशल मीडिया पर काफी वक्त बिताते हैं और उनको पुस्तक पढ़ने का मौका नहीं है, वो अपना समय पुस्तक पढ़ने में नहीं लगाते हैं या फिर उनको समय मिलता भी नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे भी अधकचरा ज्ञान भरा पड़ा है। तो आप उन युवाओं को, जेनजी को खासतौर से क्या मैसेज देना चाहती हैं? जी देखिए, अभी तो हम भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए हर एक स्टूडेंट से ये कहना है कि जितना हम अच्छे से बुक को प्रिपेयर करेंगे, डेली प्रिपेयर बुक का डेली हम तैयारी करेंगे, उस हिसाब से हमारी मेहनत और तैयारी बहुत बेस्ट बनेगी। पटना पुस्तक मेला का आपने भ्रमण किया, क्या आपको अच्छा लगा? यहाँ पे बुक बहुत सारे अच्छे हैं, जैसे कि ओशो के बुक हो गए या लिटरेरिया के हैं। मैं लिटरेरिया कोचिंग से ही हूँ, वहाँ के भी बुक सब देखे, अच्छे हैं। तो आपको यहाँ पे 18 से अधिक प्रकाशकों की बुकें है, उपलब्ध है, लोग खरीद रहे हैं, काफी उन पे रियायत भी मिल रही है किताबों पे। आपको किस प्रकाशक की बुक सबसे अधिक पसंद पड़ी? अभी तो मैं पूरा नहीं देखी हूँ, अभी जस्ट आई हूँ, बस 2-3 देखी हूँ कोई। हाँ, तभी घूमना बाकी है, तो देखूंगी। वैसे आपको किस तरीके की किताबें पढ़नी पसंद है? अभी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, तो उससे रिलेटेड जो अच्छा लग जाए बुक, जिसमें ज़्यादा कंटेंट हो अच्छा, वो सब अच्छा लगता है। किस तरीके की किताबें आपको पसंद है? देखिए हमको साहित्य पढ़ना पसंद है क्योंकि हम भी लेखनी से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग का साहित्य शुरू से अच्छा लगता है और एक साहित्य ऐसा विषय है कि एक जीवन को वो किताब पढ़ लिया जाए तो हमारे जीवन में बदलाव लाना है, वो किताब के जरिए हम ला सकते हैं। अभी आपने कौन सी किताब खरीदी है? अभी तो हमने भगत सिंह का जेल डायरी खरीदा है। काफी अच्छा लगा है, भगत सिंह का शुरू से ही अनुयायी हूँ और उनका हर लेख अच्छा लगता है। जेल डायरी में उनका बहुत सारे लेख जो है जेल डायरी में उनका मिला, बहुत पढ़ने में अच्छा लग रहा है। हरमन हेस ने कहा था कि शब्दों, लेखन और पुस्तकों के बिना ना तो कोई इतिहास होगा और ना ही मानवता की अवधारणा की जा सकती है। किताबें भाव जगाने वाली होती है, दिलों ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली होती है। तो अगर आप मोबाइल की लत से निकलना चाहते हैं, किताबों की दुनिया में जाना चाहते हैं, तो पटना के पुस्तक मेला में आइए। 16 दिसंबर तक यह मेला चलेगा। 16 दिसंबर को इस मेला का समापन हो जाएगा। आइए पुस्तक मेला का भ्रमण करिए और आपको जो स्क्रीन की जो लाइट निकलती है वो तो आपकी आंखों को खराब करती है, लेकिन किताबों के पन्नों की जो लाइटें निकलती है वो आपके दिमाग को तंदुरुस्त बनाती है। तो अपने दिमाग को तंदुरुस्त बनाइए, आइए पटना पुस्तक मेला घूमिए। 16 दिसंबर तक इस मेला का 16 दिसंबर को इस मेला का समापन होगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। सहयोगी राज गोस्वामी और आकाश कुमार के साथ मैं अंकुर प्रताप सिंह, गांधी मैदान, पटना।